भगवान बुद्ध के आखिरी 6 महीने बहुत पीड़ा में बीते। बुद्ध एक गांव में ठहरे थे और इस गांव के गरीब आदमी ने बुद्ध को निमंत्रण दिया था कि आज का भोजन हमारे घर करेंगे। भगवान ने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। वो आदमी सुबह सुबह जल्दी आ गया था। उसकी बड़ी तमन्ना थी कि जीवन में एक बार भगवान उसके यहाँ भी भोजन ग्रहण करे। वो आदमी निमंत्रण दे ही रहा था कि इतनी ही देर में गांव का कोई धनपति आकर भगवान से कहा कि आज का भोजन का निमंत्रण मेरा स्वीकार करिए। भगवान बुद्ध ने कहा, धनपति, आज का तो निमंत्रण आ चुका है। इस प्रेमी ने आज अपने घर बुलाया है। उस धनपति ने उस आदमी की तरफ देखा और कहा, इसका निमंत्रण? शायद इसके पास तो अपने खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा, आपको क्या खिलाएगा? तब भगवान बुद्ध ने कहा, इसके पास कुछ तो खिलाने के लिए होगा, तभी तो इसने मुझे निमंत्रण दिया है। और इस तरह भगवान बुद्ध ने उस आदमी से कहा कि जाओ, घर जाओ और भोजन की तैयारी करो। आज का निमंत्रण मैं तुम्हारा स्वीकार करता हूँ। भगवान बुद्ध उस आदमी के घर में गए। उस आदमी को भरोसा भी नहीं था कि भगवान स्वयं उसके घर पर भोजन ग्रहण करने के लिए आएंगे। उसके पास कुछ भी नहीं था खिलाने को। वो अमीर व्यक्ति ठीक ही कह रहा था कि इसके पास सिर्फ सूखी रोटियां ही हैं। सब्जी के नाम पर बिहार में गरीब किसान, वो जो बरसात के दिनों में कुकुरमुत्ते पैदा हो जाते हैं, लकड़ियों पर गंदी जगह में उस कुकुरमुत्ते को इकट्ठा कर लेते हैं, सुखाकर रख देते हैं और उसी की सब्जी बनाकर खाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुकुरमुत्ते पॉइजनस हो जाते हैं, जहरीला हो जाता है सांप वगैरह के गुजरने के कारण। तो कुकुरमुत्तों में जहर था। बुद्ध के लिए उसने कुकुरमुत्ते की सब्जी बनाई। वो एकदम कड़वे जहर थे, मुंह में रखना बिल्कुल मुश्किल था, लेकिन उसके पास एक ही सब्जी थी। तो भगवान बुद्ध ने यह सोचकर कि अगर मैं कहूँ कि ये सब्जी कड़वी है तो ये व्यक्ति कठिनाई में पड़ जाएगा, उसके पास कोई दूसरी सब्जी नहीं है। गौतम बुद्ध उस जहरीली सब्जी को खा जाते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं कि ये सब्जी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। वो इसलिए कहते हैं ताकि इस आदमी को बुरा ना लगे। जैसे ही भगवान बुद्ध वहाँ से निकले, उस आदमी ने जब सब्जी को चखा तो वो हैरान हो गया, ये क्या है? ये तो कड़वी जहर सब्जी है। वह भागा हुआ आया। उसने कहा कि आप क्या कर रहे थे? वो जहर है। वो छाती पीट कर रोने लगा। लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा, तू जरा भी चिंता मत कर, क्योंकि जहर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ जो अमृत है। तू जरा भी चिंता मत कर। लेकिन फिर भी हम उस आदमी की चिंता को समझ सकते थे कि उससे अनजाने में क्या हो गया। उसे अंदरूनी तौर पर कितनी ग्लानि, पीड़ा, पश्चाताप हो रहा होगा। तब उस आदमी से भगवान बुद्ध ने कहा कि तू धन्य भागी है। तुझे पता नहीं है कि तू कितना सौभाग्यशाली है, क्योंकि कभी हजारों वर्षों में बुद्ध जैसा व्यक्ति पैदा होता है। 2 ही व्यक्तियों को उसका सौभाग्य मिलता है। पहला भोजन कराने का अवसर उसकी माँ को मिलता है और अंतिम भोजन कराने का अवसर तुझे मिला है। तू सौभाग्यशाली है।